हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे देवास अंतरिक्ष, ये जो आपका एग्रीमेंट है, इसको लेके क्या विवाद चल रहा था और क्या रीज़न है कि NCLAT, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ अपीलिटी ट्रिब्यूनल, इसने भी इसको फ्रॉड जो है करार दिया है। पूरा इशू डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों ये आपकी जो डील थी, क्या ये डील थी, किस वजह से इसको फ्रॉड करार दिया गया और क्यों यहाँ पे जो NCLT का डिसीजन है उसी को अपीलिटी ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे रखा है और फाइनली ये डिसीजन यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि अंतरिक्ष आपका क्या है, देवास क्या है और NCLAT किस तरह से मतलब क्या है और क्या फंक्शन करता है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया का जो इसरो है उसकी एक तरह की कमर्शियल आर्म है। 1992 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया ताकि जो भी स्पेस प्रोडक्ट इसरो बना रहा है उनको कमर्शियली हम एक्सप्लॉइट कर सकें, स्पेशली फॉरेन मार्केट के अंदर जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उनसे वो डील कर सके। इसरो के जो भी सैटेलाइट लॉन्च वगैरह होते हैं वहाँ पे ये फॉरेन कस्टमर से डील करती है आपकी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। और यहाँ पे पूरी जो ऑनरशिप है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मतलब भारत सरकार के पास में है। दूसरी तरफ है आपका देवास। ओके, यहाँ पे जो देवास मल्टीमीडिया ये जो कंपनी है, ये एक तरह की स्टार्टअप कंपनी जो 2004 में स्टार्ट की गई, बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है। 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। काफ़ी सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे हैं जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है 2005 का और ये मैटर आपका NCLAT या NCLT के पास जाता है। इसे भी समझते हैं। देखिए, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ये जो पूरा एग्रीमेंट था ये एक तरह का फ्रॉड था। और NCLAT से पहले ये मैटर आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाता है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण। यहाँ पे इस तरह के मामले जाते हैं जो बेसिकली कंपनीज़ के लिक्विडेशन से रिलेटेड रहते हैं। मतलब कंपनी को अपना पूरा विंड अप यहाँ पे करना है, अपने जो भी असेट्स हैं उनको बेचना है और अपने जो भी जिनका भी उधार बकाया है उनको कंपनी उधार बकाया करेगी। जो भी उसके पास बच रहा है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरह के केसेस यहाँ पे जाते हैं। तो ये पहले जो एग्रीमेंट वाला डिस्प्यूट था ये NCLT पे जाता है और NCLT जो डिसीजन देता है उसी को आपका NCLAT बरकरार रखता है। NCLAT क्या है? एक तरह का अपीलिटी ट्रिब्यूनल है, तो एक तरह का हायर फॉरम हो गया। NCLT जो डिसीजन देगा उसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है। जैसे हाई कोर्ट के डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, उसी तरह से NCLT के डिसीजन को आपका NCLAT अपीलिटी ट्रिब्यूनल में ले जाया जा सकता है। तो NCLT ने जो डिसीजन दिया था उसी को बरकरार रखा है NCLAT ने। पूरा इशू देखते हैं, क्या ये एग्रीमेंट था, क्यों इसको फ्रॉड मेंशन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और आपके बहुत सारे सेशंस होते हैं जिनका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, 2005 में अंतरिक्ष कॉरपोरेशन और देवास मल्टीमीडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, एक डील आपकी ये साइन होती है जिसमें ये कहा जाता है कि इसरो जो है अपने ये 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है लीज पे देगा। 12 साल के लिए देवास को लीज पे दिए जाएंगे फॉर 167 करोड़ रुपीज़। और ये जो सैटेलाइट हैं आपके बेसिकली GSAT होता है, ओके, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये होते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब है अगर आप इसको अर्थ से देखेंगे तो इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स दिखती है, चेंज नहीं होती है। इसका रीज़न ये होता है कि इनका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, दैट इज़ इक्वल टू द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ का जो रोटेशनल पीरियड होता है उसके बराबर इनका ऑर्बिटल पीरियड होता है, इसलिए हम नीचे से देखते हैं तो इनका स्टेशनरी लोकेशन दिखता है। स्टेशनरी होने की वजह से इनका यूज़ होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में, जैसे कि आपके डिजिटल ऑडियो, डेटा, वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो GSAT सैटेलाइट थे आपके, ये 2 सैटेलाइट आपको लीज पे देने का एग्रीमेंट होता है 2005 के अंदर। बाद में ये पता चलता है ये एग्रीमेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, कुछ फ्रॉड हुआ है ना, और एलिगेशन यहाँ पे लगना स्टार्ट होते हैं। तो 2011 में भारत सरकार इस डील को कैंसिल कर देती है, क्योंकि यहाँ पे ये क्विड प्रो क्यू, मतलब इस तरह के एलिगेशन लगते हैं कि आपने ये जो डील है एक तरह का फेवर लेके साइन किया है, कि आपको कुछ बेनिफिट दिया गया और उसके पर्पस में आपने ये डील साइन कर दिया, क्योंकि डील जो है आपकी देखने से ऐसा लग रहा है कि फ्रेडुलेंट है, फ्रॉड है। बाद में ये इन्वेस्टिगेशन 2014-15 में आपका CBI के पास जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में जाता है। लेकिन जब ये 2011 के अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि जो अंतरिक्ष है दिस इज़ बेसिकली द कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस एग्रीमेंट को रिवोक कर देते हैं। तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के
जो है उसके अगेंस्ट में देवास मल्टीमीडिया कॉरपोरेशन आपका आर्बिट्रेशन के लिए जाती है, और वहाँ पे ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जाता है, और उसको इसके फेवर में, मतलब खुद के फेवर में ये अवार्ड लेके आता है कि देखो हमारा ये एग्रीमेंट था, 2005 में हमने एग्रीमेंट किया था, इस तरह से पूरा होना था, ये एग्रीमेंट 2011 में भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया, तो इसके अगेंस्ट में हमें ये जो है अवार्ड दिया जाए, जो कंपनसेशन है वो इस तरह से दिया जाए। 672 मिलियन का ये होता है, और आज के तारीख में अगर आप देखोगे अराउंड 1.2 बिलियन, क्योंकि ये जो अवार्ड है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए देवास मल्टीमीडिया काफ़ी सारे कोर्ट में भी गया, और यूएस के कोर्ट ने इसको 1.2 बिलियन डॉलर का ये अवार्ड है इसके लिए अलाउ भी किया था। दूसरी तरफ जो अंतरिक्ष है ये आपका जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन लेता है, और ये आपका पिटीशन फाइल करता है टू विंड अप द कंपनी की ये जो देवास आपकी कंपनी है ये फ्रेडुलेंट एक्टिविटीज़ में, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ये जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको अब्यूज़ कर रही है, फॉर एग्जांपल एनफोर्सिंग द आईसीसी अवार्ड, ये जो अवार्ड यहाँ से लिया। तो अंतरिक्ष यहाँ पे एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाता है और कहता है कि इस कंपनी देवास मल्टीमीडिया को आप विंड अप कीजिए, ठीक है, इसके जो भी असेट्स हैं उनको सेल किया जाए, और इस तरीके से क्या यहाँ पे रीज़न दिए जाते हैं वो हम देखते हैं। देखिए अंतरिक्ष यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो डील है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ये आपका गलत तरीके से हुआ, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, करप्टली अवार्ड किया गया इसको, जो भी यहाँ पे आपके जो अवार्ड किया गया, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो भी फॉलो किए जाने थे, है ना, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाने थे वो यहाँ पे फॉलो नहीं किए गए। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की गई, और देवास मल्टीमीडिया का कोई भी कमर्शियल यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था इस तरह से, बहुत ही कम समय पहले ही ये कंपनी बनी थी और आपने इतने जल्दी इसको अवार्ड दे दिया। ओके, 6 महीने से कम भी इसका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और फिर देवास मल्टीमीडिया ने अपने शेयर जो है, एक शेयर को लगभग 1.26 लाख, और ये उस टाइम की बात है, इतने दाम पे उसने फॉरेन इन्वेस्टर को अपने शेयर्स को बेचा। और इसके अलावा यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, लगभग 600 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट है, उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने की बजाय इन्होंने क्या किया, फ्रेडुलेंटली दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना, और ये इस तरह से दिखा दिया। तो बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट देना चाह रही है, इस तरह के यहाँ पे ये एलिगेशन लगाए गए। देवास मल्टीमीडिया ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी, उसके पास में इसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो एग्रीमेंट है फ्रेडुलेंट है या नहीं है, या फिर हमारा जो जिस तरह का हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो आपका फ्रॉड है या नहीं है। हालांकि जो देवास मल्टीमीडिया ने रीज़न दिए उनको एनसीएलटी ने एंटरटेन नहीं किया, और एनसीएलटी ने क्या डिसीजन दिया, एनसीएलटी ने कहा कि फैक्ट जो हैं हमारे सामने उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे वी सी दैट इवन द आइडिया टू इनकॉर्पोरेट देवास वाज विथ फ्रेडुलेंट इंटेंशंस कपल्ड विथ मेलाफाइड ऑब्जेक्ट टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द अंतरिक्ष। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रेडुलेंट इंटेंशन के साथ था, आप फ्रॉड करने के हिसाब से आपने इस एग्रीमेंट को बनाया, एंड इट इज़ अननोन। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग फैक्टर है, बहुत अचंभे वाली बात है कि ये इतना बड़ा आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है इतने बड़े लेवल पे। अंतरिक्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरह की कंपनी है, और पूरे एग्रीमेंट को एक साइन कर दिया एक क्लर्क ने साइन कर दिया। तो ये हमारे बात जम नहीं रही है, और आपने उसको रेमुनरेशन भी दिया है ना, क्लर्क को वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेमुनरेशन भी दिया गया है। दैट्स वाई द एनसीएलटी हैज सेड कि ये जो एग्रीमेंट आपने साइन किया था 2005 का, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वुड बिकम वॉइड एब इनिटो। एब इनिटो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से ही आपका ये वॉइड हो गया, हम इसको खारिज करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड इट्स नेम शुड बी स्ट्रक फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये जो कंपनीज का रजिस्टर है यहाँ से भी आप इसका नाम हटा दीजिए। एंड यहाँ पे एनसीएलटी ऑर्डर देते हुए और आगे मेंशन करता है that unlawful object of Devas is to bring the foreign funds into the India, कि foreign fund को इंडिया में लाना, and then siphon off the same by diverting those funds to the foreign countries into dubious accounts। तो मनी लॉन्ड्रिंग की यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आप इस तरह से फ्रेडुलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा, देवास हैज सक्सेसफुली टेकन आर्बिट्रेशन आउट ऑफ द कंट्री, ये आप कंट्री के बाहर ले गए, जो कि एग्रीमेंट की शर्तों के अगेंस्ट में था। जैसा मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल जो ये आपका कोर्ट था यहाँ पे ये लेके गया था और अपने फेवर में इन्होंने लिया था। तो ये भी आपका जो है जो एग्रीमेंट है उसकी शर्तों के अगेंस्ट में था, और इन्होंने कहा कि आप मिसयूज़ कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया के अंदर जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको भी आप मिसयूज़ कर रहे हैं, अब्रॉड भी आप इसको मिसयूज़ कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे बेनिफिट हो। तो एनसीएलटी ने कुल मिला के ये पूरा डिटेल में डिसीजन दिया,
और इसी डिसीजन को NCLAT के अंदर जो एपिलिटी ट्रिब्यूनल है उसने भी इसी को कायम रखा, और इन्होंने भी वही बात कही है कि ये जैसे एग्रीमेंट, इतना बड़ा एग्रीमेंट आपने क्लर्क से साइन करा दिया, ये बात हमें समझ में नहीं आई। और ऐसा क्लर्क जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ओके इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द देवास सर्विसेज, तो ये हमें मतलब समझ नहीं आया, और आपने उसको रेम्यूनरेशन भी दिया है फॉर साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट, और ये पूरा इशू था। और इसीलिए आपका NCLAT ने इस पूरी डील को फ्रॉड करार दिया। 2005 से ये जो डील है ये आपका नल एंड वॉइड हो जाती है। और दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अपनी पूरी UPSC की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें GS प्लस ऑप्शनल की जो कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है उसकी आपको फ़ीस पड़ रही है 49,000। ये फ़ीस आपकी जल्दी ही बढ़ने वाली है, सो यू कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट ऑफ दिस। और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है, फिजिकल बुक्स आपको फ्री दी जाएंगी जिनमें पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सब्सक्रिप्शन का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं आपको काफ़ी सारे प्लान मिलेंगे। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए एंड यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। आइकॉनिक के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। 15 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इनके लिए आप जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और हर संडे आपका UPSC कॉम्बैट होता है जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।